नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली आयरलैंड की राजधानी डबलिन के अंदर फिर से रायट भड़क के आ गए। देखो, आपको इस मैप के अंदर देखोगे तो ये आयरलैंड और आयरलैंड के जस्ट यहाँ पर अंदर ही डबलिन देखने को मिलेगा, जो कि आयरलैंड की राजधानी है। ये आयरलैंड एक्चुअल में यूनाइटेड किंगडम के जस्ट पास में नॉर्थ चैनल को जब आप क्रॉस करोगे तो आपको आयरलैंड देखने को मिलेगा। ये जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, जिसकी राजधानी डबलिन है, ये काफी खूबसूरत शहर है। जनरली ये कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, पर 23 नवंबर के दिन यहाँ पर तस्वीरें कुछ इस तरीके की थी। इसकी वीडियोस और फोटोज जो है वो काफी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है। जहां पर रायटर्स डबलिन के अंदर घुसा है, इन्होंने बसेस को, पुलिस की वैन को आग लगा दी, पुलिस को आंखें दिखाने लगी, पुलिस के साथ में मुठभेड़ भी हुई। इवन कई सारे लोगों ने तो हाथ पांव भी पुलिस के ऊपर चढ़ा है। पूरा आयरलैंड जो है वो 23 नवंबर की रात को जल रहा था। प्रोटेस्टर्स जो हैं वो न केवल हथियार चला रहे थे, बल्कि दुकानों को लूट रहे थे। पूरी तरीके से आयरलैंड का हाल बेहाल था, जो आप क्लियरली इन फोटोज और वीडियोस के अंदर देख सकते हो। पर आयरलैंड के अंदर इस तरीके का हाल क्यों हुआ, उसे मैं शुभेंद्र सिंह चौहान इस सेशन के अंदर चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है तो आप अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स के अंदर आके पढ़ाई कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग की ऑफलाइन क्लासेस ली जाएंगी, आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, मतलब पूरा ऑफलाइन वाला मैटर आपको यहाँ पर मिलेगा। अन अकेडमी के ऑफलाइन सेंटर ऑलरेडी दिल्ली के करोल बाग और मुखर्जी नगर के अंदर खोल दिए गए हैं। इसके अलावा प्रयागराज के सिविल लाइन्स के अंदर भी एक सेंटर खुला हुआ है, जहां पर 30 नवंबर से नई बैचेस शुरू होने वाली है। इन बैचेस के अंदर अगर आप इनरोल करने जाओ और वहां पर कंसल्टेंट से आपकी भेंट हो, तो उसे कहना कि मेरे को एसआरसी 10 कोड लगाना है, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो। इस कारण से आपको 35% तक का डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको चाहिए कि आप ऑफलाइन सेंटर जाए बगैर वहां पर क्या क्या चीजें आपको प्राप्त होने वाली है उसे घर बैठे जानना चाहते हो, आप इंक्वायरी करना चाहते हो, तो नीचे मैंने एक गूगल फॉर्म पिन किया हुआ है। उस गूगल फॉर्म को खोलना, उसे फिल आउट कर देना, उसके बाद में हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं कि डबलिन के अंदर राइट्स क्यों भड़क क्या है। देखो, यूरोप के अंदर माइग्रेशन जो है वो एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, जिसके कारण से पहले भी कई सारे प्रोटेस्ट और राइट हम लोगों को यूरोप के अंदर देखने को मिले थे। जैसे जर्मनी के अंदर, आयरलैंड के अंदर, फ्रांस के अंदर जनवरी के महीने के अंदर हम लोगों को इस तरीके के राइट जो है वो देखने को मिले थे। अब ये माइग्रेशन का इशू एक्चुअल में यूरोप के अंदर उभर के कैसे आया, थोड़ा सा उसे समझने का प्रयास करना। यहाँ पर इस मैप के अंदर आपको ये जो रीजन है ये यूरोप कहलाता है। इसके जस्ट पास में यहाँ पर नॉर्थ अफ्रीका है और यहाँ पर है मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका काफी अनस्टेबल रीजन है, और पिछले दशक के अंदर यहाँ पर इनस्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ी थी, क्योंकि यूएस की पॉलिसी और यूरोपियन यूनियन की पॉलिसी की इस तरीके की थी। इसके अलावा इस रीजन के अंदर अरब स्प्रिंग और कई सारे युद्ध उभर के आ रहे थे, आपस में इंटरनेट कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे थे, जिसके कारण से इन रीजन के अंदर रह रहे लोग, उनको लग रहा था कि एक अच्छा जीवन हम लोगों को चाहिए और यहाँ पर हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। ऐसी कंडीशन में ये रेफ्यूज लेने, अपनी जिंदगी को और बेहतर करने यहाँ से माइग्रेट किए। और जस्ट पास में यूरोप से अच्छी जगह इनके लिए क्या होती थी, हो सकती थी। जिसके बाद इन लोगों ने शरणार्थ मांगी यूरोप के अंदर। यूरोप एक लिबरल डेमोक्रेसी था, जिसकी एक मोरल जिम्मेदारी बनती थी इन लोगों को रेफ्यूज देना। जिसके बाद 2015 से ये रेफ्यूजी क्राइसिस यूरोप के अंदर उभर के आया। यूरोप के कई सारे देशों के अंदर ये माइग्रेंट जो है वो आके बसने लगे। धीरे धीरे करके माइग्रेंट का नंबर बढ़ने लगा, जिसके बाद डेमोग्राफी चेंज होने लगी। और जब डेमोग्राफी चेंज होती है तो डेमोक्रेसी चेंज होती है, क्योंकि जिस आबादी की डेमोग्राफी ज्यादा होगी, लोग ज्यादा होंगे, उनकी वोटिंग पावर ज्यादा होगी, और वही फिर पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने लगेंगे। ऐसी कंडीशन में जो नेटिव लोग हैं वो फिर विरोध करने लगेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, यूरोप के अंदर ये जो असाइलम्स हैं, ये जो शरणार्थी हैं, इनको जनरली क्राइम से जोड़ा जाता है, क्योंकि जिन कंडीशन से ये लोग आए हैं वो कंडीशन ऐसी हैं जो वॉर प्रोन है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने शहर के अंदर क्रिमिनल थे, अपने देश के अंदर क्रिमिनल थे, वहां पर उन्हें पुलिस ढूंढ रही थी, इस कारण से वो भाग के यूरोप के अंदर आ गए। जिसके कारण से आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, यूरोप के अंदर दर्शाया जाता है कि क्राइम के बढ़ने का कारण और कोई नहीं बल्कि ये असाइलम सीख करने वाले लोग हैं। इवन ये नीदरलैंड की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जो कहती है कि पब्लिक न्यूसेंस और क्राइम रेट के बढ़ने का कारण असाइलम सीकर्स है। जिसके बाद पूरे यूरोप के अंदर साधारण भाषण के अंदर, साधारण डिबेट्स के अंदर ये बात उभर के आने लगी कि यार, जो प्रोटेस्ट, जो असाइलम सीकर्स हैं, ये जो रेफ्यूजीज हैं, उनकी वजह से हमारे देश के अंदर इनस्टेबिलिटी बढ़ रही है,
क्राइम रेट बढ़ रहा है। इवन आप भी इस चीज को महसूस करो कि आपके देश के अंदर कोई बाहर के देश के लोग आने लगे, उनकी वजह से शायद आपके ही परिवारजन को कोई मार दे, क्राइम रेट बढ़ने लगे, आपके घर में चोरी, इनसिक्योरिटीज बढ़ने लगी। ऐसी कंडीशन में आप भी रोड पे उतर आओगे। ठीक इसी तरीके की चीज हम लोग को यूरोप के अंदर देखने को मिली, और उसी का अभी एग्जाम्पल है आयरलैंड। देखो, अगर मैं आयरलैंड की बात करूं तो आयरलैंड की आबादी 5 मिलियन लोगों की है, और पिछले वर्ष इन्होंने 1,20,000 इमिग्रेंट को एक्सेप्ट किया था। और इवन पिछले 15 साल के अंदर यहाँ पर 1 मिलियन इमिग्रेंट आए हुए हैं। मतलब जो 1/5 आबादी आयरलैंड के अंदर है, वो इमिग्रेंट की है, क्योंकि 1/5 आबादी असाइलम सीकर्स की है, जिसके कारण से आयरलैंड के अंदर भी ये नैरेटिव चल रहा था कि इन इमिग्रेंट की वजह से हमारे देश के अंदर क्राइम रेट बढ़ रहा है, जिसके कारण से छोटे मोटे प्रोटेस्ट पहले भी आयरलैंड के अंदर देखने को मिल रहे थे। पहले ही कुकर के अंदर प्रेशर बन रहा था, अब जरूरत थी तो एक इवेंट की, जिसके बाद ये प्रेशर के कारण कुकर फटने वाला था, और यही इवेंट अभी देखने को मिला है। 23 नवंबर के दिन हुआ ये कि पार्लर स्क्वायर ईस्ट पे कुछ यंग बच्चे और एक महिला के ऊपर चाकू चलाया गया। इनमें से किसी की डेथ नहीं हुई, पर इंजरी कॉज हुई। सस्पेक्ट बताया जा रहा था कि एक 50 साल का बूढ़ा आदमी है। ये इमिग्रेंट था या ये कौन था पता नहीं, इसकी नेशनैलिटी क्या थी पता नहीं, पुलिस ने भी इसकी जानकारी लोगों के सामने नहीं निकाली। पर सोशल मीडिया के ऊपर रूमर फैल गया कि एक इमिग्रेंट ने, एक असाइलम सीकर ने बच्चे और महिला के ऊपर चाकू चला दिया, जिसके बाद राइट विंग के लोग सड़कों के ऊपर उतर आए, उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। प्रोटेस्ट धीरे धीरे करके राइट में बदल गया, बसों के ऊपर आग लगा दी गई, बिल्डिंग्स के अंदर आग लगा दी गई, जिसके कारण से अभी डबलिन के अंदर हम लोगों को ये राइट जो है वो देखने को मिल रहा है। आई होप आपको ये पूरा इंसिडेंट जो है प्रॉपर रूप से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा है तो नीचे ऐसा कमेंट करना। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये इमिग्रेशन के इश्यूज रुकने चाहिए? यूरोप की पॉलिसी अब माइग्रेंट को लेके क्या होनी चाहिए, उसे आप नीचे कमेंट के अंदर जरूर से बता सकते हो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।